नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जल संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। 5 में 4 राज्यों में भगवा रंग चटक हुआ तो पंजाब में भगवा रंग अपना कमाल दिखा पाने में नाकाम रहा, या कहे राष्ट्रवाद का जादू पंजाब में नहीं चला। इन सब के बीच जनता ने बीजेपी को जिताया तो उनके दिग्गजों को आईना दिखाने का भी काम किया। इसके साथ ही मैं आपके सामने हाजिर हूं पूरा 5 राज्यों में हुए चुनाव का निचोड़ लेके कि कौन कौन से मुद्दों का असर कहां कहां किस तरीके से हुआ, वहीं बड़े चेहरे अपनी साख बचाने में क्यों कामयाब नहीं हो पाए और कहां कहां अपनी सीट से हाथ धो बैठे। राशन, प्रशासन, बिजली और बुलडोजर जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाली बीजेपी को यूपी में कामयाबी मिली है। बीजेपी प्लस इन मुद्दों को 273 सीट में तब्दील करने में सफल रही तो बेरोजगारी, महंगाई और फ्री का लालच यूपी की जनता को रास नहीं आया। यही कारण है कि सपा एक बार फिर यूपी की सत्ता से दूर हो गई। दूसरी ओर पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां और अमित शाह का पश्चिमी यूपी में डोर टू डोर कैंपेन ने भी यूपी में बीजेपी की विजयश्री में अहम भूमिका निभाई है। इन सब के आगे सपा का रथ डगमगाता नजर आया तो हाथी हाथी न रहकर चींटी बन गया। कांग्रेस की लड़की प्रियंका भी लड़ाई में नाकामयाब नजर आई। मुद्दों पर नाकामी और जीत मिलने की बात तो हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के इस चुनाव ने जीत का इतिहास लिखा तो हार में भी एक कहानी गढ़ गया। 2017 के सीएम पद के उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा। डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य को अपनी पारंपरिक सीट सिराथू में हार की मार झेलनी पड़ी। जिस सीट को केशव प्रसाद मौर्य के लिए मजबूत बताया जा रहा था, वहां सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने 7,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। योगी सरकार के दिग्गजों में एक केशव ही नहीं थे जिन्होंने सरकार की नाक कटवाई। इस लिस्ट में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जो इटवा से हारे, मंत्री उपेंद्र तिवारी फेफना से चुनाव हारे तो रामवीर उपाध्याय सादाबाद से अपनी साख नहीं बजा पाए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से लगी उम्मीदें भी धुआं हो गई, वो करहल सीट से हारे। साथ ही साथ भाजपा के एक और कद्दावर नेता संगीत सोम को भी सरगना में हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं सपा कांग्रेस भी इस लिस्ट में पीछे नहीं रही। सपा के बड़े चेहरे राम गोविंद चौधरी को बांसडीह में मात मिली तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तमकुही राज में तीसरे पायदान पर रहे। अब बात करें दल बदलुओं की तो सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जहन में आता है। भाजपा में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़कर सपा के साथ हो लिए थे। नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी बीजेपी ये नेवला रूपी से खत्म करके ही दम लेगा कहने वाले मौर्य जी सांप और नेवले की लड़ाई में चारों खाने चित नजर आए। जो अनुसूचित जात जनजाति का आरक्षण अजगर की तरह निकल जाए, जो पिछड़ों का आरक्षण सीधे सीधे मस्त होकर के चट कर जाए, स्वाभाविक रूप से ऐसे नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश की धरती। दूसरे दिग्गज भाजपा सरकार में आयुष मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी ने इस बार सपा के टिकट पर सहारनपुर की नकुड़ सीट से दावेदारी पेश की, लेकिन जनता ने इन्हें भी सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नरेश सैनी चुनाव हार गए तो कांग्रेस से सपा में आई सुप्रिया एरन को भी शिकस्त झेलनी पड़ी। भाजपा को ठेंगा दिखाकर रलौद में गए अवतार सिंह भडाना को जेवर की जनता ने ठेंगा दिखा दिया तो वहीं अमेठी में कांग्रेस से भाजपा में आए संजय सिंह को पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महराजी प्रजापति के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। इतना ही नहीं, 5 राज्यों में हुए चुनाव में हर राज्य से इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। कई सीटों पर नेम और फेम को जनता ने शेम महसूस कराया। पंजाब में एक और मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी को चमकौर साहिब और
मंदौड़ दोनों सीटों पर करारी शिकस्त मिली है। दूसरी ओर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को पटियाला से और सुखबीर सिंह बादल को जलालाबाद से हार का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा में हार झेलनी पड़ी तो पूर्व सीएम हरीश रावत को जनता ने लाल कुआं में हार का स्वाद चखाया। गोवा में पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को पणजी में महज 674 तो मणिपुर में यू जॉय कुमार को यूरिपोक सीट पर 909 मतों से शिकस्त मिली। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।